तो दोस्तों टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 58,687 करोड़ के आसपास जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे पिछले साल 59,490 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 54,771 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग वही बोल सकते हैं 7% के आसपास की गिरावट है। तो साल से साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। मेरे पास लगभग 10 से 12 ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उनमें सभी ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर आपको दबाव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है और ऑन एन एवरेज कंपनी का जो रेवेन्यू आना चाहिए वो 57,728 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट का जितना अनुमान था उससे देखें तो कम कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 56,500 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 58,553 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 52,390 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, इस क्वार्टर में खर्चे बहुत हद तक कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए। उसके पीछे का रीजन है इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में इस क्वार्टर में कंपनी को 2,570 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल और पिछले क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पर अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 554 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 524 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 918 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग आप बोल सकते हैं साल साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर 80% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही 75-80% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया है, 918 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके ऊपर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग इसके आसपास ही आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 49 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 52 पैसे, अभी देखें तो 77 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगा देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू वाइज देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे कम आपका रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्केट का जितना अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।